हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हर उस मसीह विश्वासी के लिए जो एक पवित्र जीवन जीना चाहता है। यदि आप ये चाहते हैं कि आप बाइबल के अनुसार जीवन जिए, यदि आप जानते हैं कि आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, यदि उन बातों को आप जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। एक पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी गई हैं जिनको अपने जीवन में हमें लागू करना पड़ता है। उन्हीं में से आज कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। शायद इससे पहले आपको इन बातों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन यदि आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में यदि लागू करते हैं तो हम एक पवित्र जीवन जी पाएंगे, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं यदि हम उसे अपने जीवन से निकाल देते हैं तो भी हम एक अच्छा पवित्र जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। यदि आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। और देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों तक भी वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हैं पहुंच पाए और उनको भी एक पवित्र जीवन जीने में सहायता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत सारी बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपके जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बाइबल में हर एक बातों को हमारे जीवन में लागू करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत गंभीरता के साथ लागू करना होता है, जिन्हें बहुत ही सचेत होकर हमें लागू करना होता है। कहीं पर भी हम चूक नहीं सकते। यदि चूक जाएंगे तो हम व्यवस्था की सारी चीज़ों से चूक जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं उस वचन के ऊपर आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन के उसके 18 अध्याय और उसके 21 आयत। आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा, बहुत बार आपने इसके ऊपर प्रचार सुना होगा। तो इस वचन में इस प्रकार लिखा गया है, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 आयत, इसमें इस प्रकार से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जी हां दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से वचन लिखा गया है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। आपका जो जीव है ना, हमारा और आपका जो जीव है ना, छोटा सा जीव है, इसके वश में जीवन और मृत्यु है। आप सोच पा रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा हमें दे रही है? आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है कि हमारा जो जीव है इसके अंदर जीवन और मृत्यु छुपा हुआ है। आप इसको कैसे काम में ला सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कभी आपने गौर किया है, बहुत सारे मसीह लोग पवित्र जीवन जीते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, एक पवित्रता का जीवन जीने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जीव जो है उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। वो अपने जीव पर ध्यान नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के हर एक अंगों के बारे में हमें सचेत करता है, बताता है। जैसे कि अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, वहां पर हमारे आंखों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर का दिया उसकी आंख है, उसका निर्मल होना कितना जरूरी है, और कैसे हमारे हाथ पैरों को दृष्टांत में लेकर बताया गया, यदि वो पाप करते उसे निकाल कर फेंक दो। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों का उदाहरण लेकर बताया गया है कि हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, जो छोटा सा जीव है ना, कभी जल्दी से लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाता है। आप सोचकर देखिए कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आप अगर उसको अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन को पाएंगे, यदि आप उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे तो आप मृत्यु को पाएंगे। इसका अर्थ क्या है? आत्मिक रीति से अगर हम समझे तो हमारा जो जीव है इसका काम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सारे काम होना चाहिए। हमारे जीव के द्वारा हमें वो काम करने चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसे हैं जो अपने जीव का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी जीव से आप झूठ बोलते हैं, इसी जीव से आप दूसरों की निंदा करते हैं, इसी जीव से आप गाली देते हैं, इसी जीव से आप गंदे चीजों का टेस्ट लेते हैं कि भैया थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं, उससे क्या चला जाएगा। इसी जीव का इस्तेमाल आप करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता वो उसका फल भोगेगा। आप जैसा काम में लाएंगे आप वैसा ही फल उससे पाएंगे, इस बात का याद रखिए। इसीलिए अपने जीव पे बड़ा कंट्रोल
कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप देखिए अपने जीभ से आप क्या करते हैं, किसको गाली दे रहे हैं, क्या आप गाली देते हैं तो आपका जीभ का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और इसी के बारे में अगर हम और गहराई से समझे तो भजन संहिता को पढ़ते हैं, उसके 24 अध्याय में अगर आप आएंगे और उसके 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है, अपने जीभ को बुराई से रोके रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। यहां पर छोटी सी बातों के द्वारा परमेश्वर ने समझाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ पाते हैं। दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन यहां पर कहता है, अपने जीभ के द्वारा तू बुराई करने से अपने आप को रोक, अपने जीभ को बुराई करने से रोक। बहुत बार लोग अपने जीभ से बुराई करते हैं, छल की बातें करते हैं। बहुत सारे मसीह अपने आप को विश्वासी कहने वाले लोग भी आज वैसे मौजूद हैं जो चर्च में आकर अपने आप को बहुत बड़े पवित्र दिखाते हैं, पवित्रता का जीवन बताते हैं कि वो बहुत अच्छे पवित्रता का जीवन जीते हैं, लेकिन गुप्त में अकेले में वो छल की बातें करते हैं। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए छल करते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए छल करते हैं, पैसा कमाने के लिए छल करते हैं, दूसरों से ऊंचा दिखने के लिए छल करते हैं। ऐसी चीजें, बुराइयों का चीजें अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीभ के द्वारा ऐसी चीजों को करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। आप किस तरह से काम में लाते हैं? प्रभु का इच्छा आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीभ के द्वारा दूसरों को आशीष दीजिए, छल की बातें मत करिए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीभ के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीभ का इस्तेमाल करके दूसरों को सुसमाचार सुनाइए। परमेश्वर यह चाहते कि आप अपने जीभ का इस्तेमाल करके खरी शिक्षा दीजिए। परमेश्वर यह चाहते कि आप अपने जीभ के द्वारा उसके नाम को महिमा दीजिए, उसकी आराधना करिए, बाइबल पढ़िए। यह परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीभ का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। याद रखिए कि ये छोटा सा जो जीभ है ना, ये भी आपको अनंत काल के नरक में डाल सकता है। आपके शरीर का ये एक ऐसा अंग है जो आपको अनंत काल के नरक की ओर आपको लेकर जा सकता है। बाकी इस अंगों के बारे में परमेश्वर कहता काट कर फेंक दे, काट कर फेंक दे तो तू बच जाएगा। तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल कर फेंक दे, तेरा दायां हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल काट कर फेंक दे। लेकिन जीभ के बारे में परमेश्वर कहता है ये जीभ एक ऐसी चीज है, इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों है मेरे प्रियो। इसीलिए इसको इस्तेमाल करना होगा। इसको काट कर फेंकने की जरूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। इस जीभ को किस तरह से इस्तेमाल करना है आज वो आपको देखना होगा। एक मसीह होने के बाद आप कैसा जीवन जीते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग आपको अलग अलग शिक्षाएं देंगे, अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आपका जीवन नहीं हुआ तो आप अनंत काल के स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए और जान लीजिए मेरे प्रियो। इसीलिए अपने जीभ पर कंट्रोल करिए। देखिए आप अपने जीभ का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, किसी के बुराई के लिए, किसी की जीवन में दुख लाने के लिए, किसी के जीवन में परेशानी लाने के लिए, या फिर आप किसी के जीवन में शांति लाने के लिए, यीशु का सुसमाचार बांटने के लिए, या परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह आज आपको देखना होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तू अनंत काल के जीवन को पाएगा। और यदि अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे, बुराइयों में अपने जीव का इस्तेमाल कर रहे, तो प्रभु कहते हैं अनंत काल की मृत्यु, तेरे जीव तुझे अनंत काल की मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन को परखे, अपने जीवन के कामों को परखे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पाप में गिरते चले जाएंगे। धीरे धीरे आप पाप में गिरते गिरते इतना गिर जाएंगे कि उसमें से आपको फिर निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आज ही प्रार्थना करके देखें आपके जीवन में कहां कमी है, कहां घटी है, उसको दूर करें, परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। और परमेश्वर का इच्छा यही है कि आप अपने जीवन को पश्चाताप के द्वारा प्रभु के शरण में वापस आए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। उससे पहले खुद को सुधार लीजिए और बचा लीजिए।